अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में लाहौर रिंग रोड का जो SL3 सेक्शन है उसका करंट जो प्रोग्रेस है वो शेयर करूंगा। साइट विज़िट इसका आप देखिए साथ साथ, और इसके अलावा इसके हवाले से जो अपडेट है, जो मेजर सिविल स्ट्रक्चर्स हैं, जो मेजर स्ट्रक्चर्स और माइनर स्ट्रक्चर्स की डिटेल है वो शेयर करूंगा। मैप पे अलाइनमेंट भी बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि आप, मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूं कि रिंग रोड का सर्कल अब कंप्लीट हो गया, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे रिंग रोड का लाहौर के सराउंडिंग में जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया है। ये सारा चीज़ें जो होंगी इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। आप साइट विज़िट भी देखिएगा और इसके हवाले से जो अपडेट है, यानी सिविल स्ट्रक्चर्स के हवाले से, ये मेजरली क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि काम जो है उसकी क्या प्रोग्रेस है, तो वो मैं आपको बाकायदा चार्ट पे जाके समझाऊंगा। इस सारी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, शेयर किया करें कंटेंट, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। अभी ये FWO के हुकाम ने ब्रीफिंग दी थी वज़ीर आला पंजाब को, वो बता देता हूँ आपको। आज ही बेसिकली वो साइट पे गए थे और उनको ये ब्रीफिंग दी गई थी कि इसके जो मेजर सिविल स्ट्रक्चर्स हैं उसका तकरीबन आप कह लें कि 8 मेजर सिविल स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें से 4 छोटे सिविल स्ट्रक्चर्स हैं, 4 बड़े सिविल स्ट्रक्चर्स हैं। बेसिकली ब्रिजेज़ हैं, ये 4 बड़े ब्रिज हैं, 4 छोटे ब्रिज हैं। तो उनकी डिटेल उन्होंने बताई थी कि तकरीबन, जैसे कि अभी आपको ये चार्ट में भी मैं बेसिकली बता देता हूँ कि कितने जो सिविल वर्क्स थे वो कौन कौन से थे। एम्बैंकमेंट जो है, यानी ब्रिज की जो हाइट है वो तकरीबन 6 मीटर है। जो 3 स्पैन्स वाले जो ब्रिजेस हैं वो 4 हैं, 2 स्पैन वाले जो ब्रिजेज़ हैं वो 4 हैं, मतलब टोटल 4 बड़े ब्रिजेज़ हैं, 4 छोटे ब्रिजेज़ हैं। सबवेज यानी गुजरने के लिए जो पैसेजेस हैं वो 5 हैं। कलवर्ट्स जो हैं, पाइप कलवर्ट्स यानी ड्रेन के लिए जो रोड के क्रॉस ड्रेन के लिए जो चैनल्स बनाए हुए हैं 15 हैं। तो ये 15 जो कलवर्ट्स हैं ये कंप्लीट हो गए हुए हैं। सबवेज 5 हैं, ये कंप्लीट हो गई हुई हैं। छोटे ब्रिजेज़ और बड़े ब्रिजेज़ तकरीबन, छोटे ब्रिजेस सारे कंप्लीट हैं और बड़े ब्रिजेस में से जो 4 बनने हैं उसमें से 2 कंप्लीट हो चुके हुए हैं, 2 अभी इन प्रोग्रेस हैं। तो ये अभी तक का जो इसका ब्रिजेस का और सिविल स्ट्रक्चर्स का स्टेटस है वो ये है, ठीक है। तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे ना सिविल स्ट्रक्चर्स को लेके, मेन जो काम में हर्डल होती है वो सिविल स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। जो रोड वर्क है वो इतना टाइम नहीं लेता। रोड का जो पत्थर फेंकने वाला काम होता है, ये मौके की, यानी कि आपको फुटेजेस भी दिखा रहा हूँ, असफाल्ट वर्क कई कई पोर्शंस पे असफाल्ट वर्क शुरू हो गया है। सब बेस होती है, फिर ऊपर वाटर बाउंड होता है, फिर असफाल्ट वर्क शुरू होता है, सिविल स्ट्रक्चर्स कंप्लीट किए जाते हैं। तो अभी तक का जो स्टेटस है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो पैसवेज हैं और जो कलवर्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हुए हैं। और जो सिविल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से जो 6 सिविल स्ट्रक्चर्स हैं, जो ब्रिजेज़ हैं बेसिकली, वो कंप्लीट हो गया हुआ है और 2 ब्रिजेस पे भी काम रहता है। ये अभी तक का स्टेटस है। बाकी इसके अलावा जो वज़ीर आला पंजाब ने जो डेडलाइन बताई है वो 31 जनवरी की इनको दी हुई है, लेकिन होपफुली शायद जनवरी की 31 को ना हो तो फरवरी के मिड में ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द ओपन करने की हिदायत जो जारी की थी। अभी देखें ना, NJ बैरियर्स जो हैं, न्यू जर्सी बैरियर्स पे भी काम अभी आप देख रहे हैं कि हो रहा है। तो न्यू जर्सी बैरियर्स पे काम उसी वक्त होता है जब प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको मैप के ऊपर लेके चलूँगा। मैं आपको, जो कंफ्यूज कर रहे हैं लोग इसके मैप को, मैं वो आपको ले जाके समझाऊँगा कि एक्चुअल, यानी बेसिकली इसका जो लूप है लाहौर के इर्द गिर्द वो कंप्लीट हो गया हुआ है रिंग रोड का। तो मैप पे चल के समझते हैं कि किस तरह से जो लूप है वो लाहौर के गिर्द कंप्लीट है। व्यूअर्स, मैप पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाहौर रिंग रोड का जो रिंग है लाहौर के सराउंडिंग, वो कैसे कंप्लीट हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप बता रहे हैं, काफ़ी वीडियोस में मैं पीछे बता चुका हूँ कि लाहौर रिंग रोड अब तकरीबन लाहौर को सर्कल कर रहा है। तो मैप पे बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे, उनके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, छोटी सी एक पार्ट इसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको बता देता हूँ कि एग्जिस्टिंग जो रिंग रोड है वो इन एक्चुअल कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद बाकी फिर हम इसका जो है लूप डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अब ये लाहौर को सर्कल कर रहा है। यहाँ पे ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये वाला, यहाँ से ऑनवर्ड्स जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है सगियाँ वाला इंटरचेंज, ये बेसिकली यहाँ से ऑनवर्ड्स रिंग रोड स्टार्ट होता है। एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ इससे थोड़ा पहले इसका टोल प्लाजा था, ये वाला जो इस एरिया में कहीं जाके ना, ये गुलशन रावी जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, ये गुलशन रावी का मेन बुलीवार्ड क्रॉस करके जब आप इधर आते हैं ना, तो थोड़ा आगे जाके ये जो आपको ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये बेसिकली इसका टोल प्लाज़ा है, ठीक है, रिंग रोड का।
लेकिन अब क्योंकि ये सारी की सारी रोड जो है रीवैम्प हो रही है, बंद रोड बनाई जा रही है, बेसिकली बंद रोड लिखा नज़र आ रहा है, बंद रोड रीवैम्प हो रही है। इसमें कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर के नाम से जो प्रोजेक्ट हो रहा है ना, उसमें ये जो बाबू साबू से लेकर ये तकरीबन 2 सेक्शंस में काम हो रहा है। न्याजी इंटरचेंज तक जो है वो बंद रोड हो जाएगी, जो कि बाद में रिंग रोड का पार्ट बनेगी। उसके बाद जो रिंग रोड, जो एक्चुअल रिंग रोड है, वो अब स्टार्ट होगी आपके बत्ती चौक से। ये जो न्याजी इंटरचेंज है, बत्ती चौक भी कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगी। ये नॉर्दर्न लूप्स हैं इसके रिंग रोड के। ये सारा लाहौर को सर्कल करती हुई आएगी और इस तरह से ये सारा सर्कल करती हुई लाहौर को, इसका यहाँ से फिर आगे साउदर्न लूप स्टार्ट हो जाएगा। ये सुई गैस सोसाइटी वाला जो इसका इंटरचेंज है, उससे ऑनवर्ड ये सुई गैस सोसाइटी वाला इसका इंटरचेंज है, इससे ऑनवर्ड्स जो है ये साउदर्न लूप स्टार्ट हो जाता है इसका। साउदर्न लूप 1 यानी SL1, फिर SL2, और SL2 ख़त्म होता है इसका यहाँ पे, ये जो अड्डा प्लॉट वाला इंटरचेंज है। उसके बाद इसका एक सेक्शन ज़ोरों शोर से काम हो रहा है, जिसका वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया, SL3 सेक्शन, जो अड्डा प्लॉट से ये ऑनवर्ड्स इस तरह बीच में से गुजरता हुआ बहरिया टाउन से मराका पे ख़त्म होता है। 8 किलोमीटर का ये सेक्शन है, ये SL3 सेक्शन है। ये मराका पे कहीं एंड हो रहा है, और मराका से ऑनवर्ड्स SL4 है, लेकिन वो अभी काम शुरू नहीं हुआ। वो बेसिकली NHA के अंडर होगा, ठीक है। NHA उस पर काम करवाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए पंजाब गवर्नमेंट काम करवा रही है और इसको कंप्लीट कर लेगी। ये इसी महीने के एंड पे कंप्लीट करके इसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। वो सेक्शन होगा इसका SL3, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका होगा। ये जो पॉइंट मराका के पास होगा, यहाँ पे इसका बहुत बड़ा इंटरचेंज बनेगा, और इसी को फर्दर आगे शरकपुर के साथ भी लिंक किया जाएगा और M3 मोटरवे के साथ भी लिंक किया जाएगा, ठीक है। वो एक लिंक रोड होगी, वो रिंग रोड का पार्ट नहीं होगा, एक लिंक रोड होगी, वहाँ छोटी ट्रैफिक भी अलाउ होगी। तो ये ओवरऑल जो है इसका यहाँ तक लूप कंप्लीट हो जाएगा। अब लोग कह रहे हैं कि सर्कल कैसे कंप्लीट हो रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ से भी ये मुल्तान रोड को टच कर रहा है, ये मराका के पॉइंट पे ये बेसिकली मुल्तान रोड है। ये जो आपको नज़र आ रही है ना रोड आती हुई, ये बेसिकली मुल्तान रोड है, जो पीछे से ठोकर वाली साइड से आ रही है, और उससे पीछे भी ये लिंक हो रही है आगे। तो यहाँ तक जो है वो मुल्तान रोड को टच हो रहा है SL3, और इधर से जो बंद रोड है वो भी ये जो बन रहा है प्रोजेक्ट, ये बाबू साबू इंटरचेंज है ना, यहाँ पे ये बाबू साबू इंटरचेंज से ऑनवर्ड्स आगे बंद रोड है ना, रिंग रोड है बेसिकली। तो बंद रोड आगे तक रिंग रोड से लिंक हो रहा है, ये सारा नया रोड है। और ये जो आपको बाबू साबू इंटरचेंज है, ये भी आगे ये M2 मोटरवे का जो लिंक रोड है, ये भी आगे ठोकर वाली साइड से ये मुल्तान रोड को टच हो रहा है। ये सारी मुल्तान रोड है, ये मुल्तान रोड को टच हो रहा है, ठीक है। तो ये भी मुल्तान रोड को टच हो रहा है, N5 कहते हैं ना इसे, मुल्तान रोड को, ये N5 को टच हो रहा है। और इधर से जो SL3 है वो भी मुल्तान रोड को इस पॉइंट से टच हो रहा है, यहाँ से ये अड्डा प्लॉट से निकलेगा और यहाँ टच हो जाएगा। तो इस तरह ओवरऑल जो लूप है वो दोनों रिंग रोड का ये लाहौर के सराउंडिंग में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी अलाइनमेंट थी जो आपको समझानी थी। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को अपना फीडबैक शेयर करें, ताकि इसी तरह के अपडेट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।